बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पढ़ाई लिखाई सही से करो, नहीं तो ब्याह शादी नहीं होगा भाई। नौकरी नहीं लगता है तो बिल्कुल ब्याह शादी नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर अच्छा से पढ़ाई करो। ये हो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? निश्चित रूप से आप लोग ठीक हो गए और ठीक ही रहना। और लगभग हम लोग 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। एक क्या क्या ख़त्म किया अभी तक? एक तो रियल नंबर हो गया है और दूसरा पोलिनोमियल हो गया है। ये निश्चित रूप से 2 जो चैप्टर है हम लोग समाप्त कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अब हम तीसरे चैप्टर की तरफ अग्रसर हैं। तीसरा चैप्टर क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये इसका इंग्लिश नाम है, ठीक है? ये इसका क्या है? इंग्लिश नाम है। इसका फॉर्म आप जान लीजिए, ax + b/+ c = क्या? 0। ये इसका फॉर्म होगा। ये इसका क्या होगा? फॉर्म होगा। जब भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा और हमेशा 2 इक्वेशन की बात होगी। कितना इक्वेशन होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन तो होगा, लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण तो होगा, लेकिन वेरिएबल कितना होगा? 2 होगा। 2 चर होगा, 2 चर होगा, 2 क्या होगा? चर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये x एक वेरिएबल है और y क्या है? दूसरा वेरिएबल है। तो जब 2 वेरिएबल आएगा तो इस तरह के जो समीकरण है उसको सोल्व करने का कुछ नियम है, कुछ तरीका है। आप बिना नियम जाने, बिना रूल जाने आप उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक विधि जानते हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम क्वेश्चन एक लेते हैं, कैसे ये वर्क करता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन है 8x और -9 = 0। ये हो गया इक्वेशन 1। ये हो गया इक्वेशन 1, समीकरण 1 हो गया, ठीक है? और दूसरा जो नंबर है 3x ये +2y और -4 = 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया, है ना? ये इक्वेशन क्या हो गया? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कोई इसको आप हिंदी में लिखेंगे समीकरण, ऐसे करके समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक का वैल्यू आप फाइंड आउट करिए, ठीक है? किसी एक का वैल्यू फाइंड आउट करिए, या तो आप क्या करिए, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, या तो y का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, मतलब निकाल लीजिए, और दूसरा इक्वेशन में उसको क्या करिए? पुट कर दीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। कर लीजिए, इसको इक्वेशन 1 2 नहीं मानिए, छोड़ दीजिए। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 3x और +2y = क्या? 4। इसको भी आप उधर भेज दीजिए। तो इसको जब भेजेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में, चूँकि माइनस में है। जब भी कोई माइनस वाला नंबर बराबर के उधर जाता है तो उसका साइन चेंज होता है। ये इधर क्या है? प्लस में, उधर जाके माइनस में, ठीक है? ये हो गया 3x बराबर इतना, और यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा 4 - 2y/3। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है? लिखना है समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर तो क्या करिए, 1 में आप 2 का मान रख लीजिए। ये है 8x + 5y - 9
इज इक्वल टू 0। ऐसा करिए 9 को हम बराबर में उधर कर देते हैं तो इधर प्लस में 9 आ जाएगा। अब x के स्थान पर क्या रखाएगा, x के स्थान पर रखा जाएगा, x के स्थान पर रखाएगा 4 - 2/3। अब यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से आप गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा 8 चौके 32 माइनस 8 दूनी 16 और बटे में 3 और प्लस 5 इज इक्वल टू क्या 9। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ से हो गया क्या 32 - 16 और इधर 5 तिहाई 15 इज इक्वल टू 9। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो 32 और -22/9 × 3 कैसे हुआ, माइनस का संख्या ज़्यादा है, -16 है और प्लस 15 है, घट के आ गया सिर्फ 22 और ये इधर क्या था, ये इधर क्या था भागा में, उधर जा क्या हो गया गुना में। ठीक है, तो आपके पास आया क्या 32 - 27 = 22। यहाँ से हम करेंगे तो ये आ गया 5, यानी 22 का वैल्यू क्या आ गया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में 22 का मान रखने पर, 22 का मान रखने पर, तो 2 क्या है, x इज इक्वल टू 4 - 2/3 है। ये देखिए 4 - 2, 22 का वैल्यू क्या है 5, ये आ गया 5 और अपॉन क्या 3, यहाँ से हो जाएगा ये 4 ये 10, घट के क्या आ जाएगा -6/3, ये कट के आ जाएगा 2, यानी x का जो वैल्यू आया -2 आया और 22 का जो वैल्यू आया था क्या आया था 5। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यही आपको फाइंड आउट करना है। करना क्या है समझ लीजिए, पहले एक समीकरण होगा, एक इक्वेशन होगा, एक दूसरा इक्वेशन भी होगा, लेकिन वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, या तो आप x का वैल्यू फाइंड आउट करिए, नहीं तो y का। आप x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो x का हम लोग क्या किए मान निकाल लिए, आपका मन है नहीं हम y का मान निकालेंगे तो y का निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू आ गया, ये देखिए 4 - 2/3। अब क्या किए हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखे हैं। 1 था, 1 क्या है 8x, तो x के स्थान पर क्या रखाया है, x का वैल्यू 4 - 2/3 और ये प्लस में y, इसको कैलकुलेट किए तो y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया कितना 5। अब क्या किए हैं, समीकरण 2 में y का मान रखे हैं, तो समीकरण 2 में जैसे ही y का मान रखेंगे तो ये 5 दूनी 10, अब माइनस का संख्या ज़्यादा है तो माइनस क्या हो गया 6 और नीचे में 3 था कट के 2 आ गया, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5। इसी ढंग से होगा, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। हो गया। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, आप लोग करके बताइए। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपके सामने। एक क्वेश्चन है x + y = 2 और दूसरा है x - y = ये 4 है 4। इसको क्या करिए, प्रतिस्थापन विधि से आप इसको सोल्व करके बताइए। इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करके हो गया होगा। आइए इसको हम लोग कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, मतलब समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x = 4 + y, ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ये लिखना एकदम एग्जाम में ज़रूरी है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान
रखने पर। एकदम लिखना जरूरी है, आप नहीं लिखेंगे टीचर आपका नंबर काट लेगा। लिखना है। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू रख लीजिए 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से हो जाएगा 4 अब प्लस क्या हो जाएगा 2 वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से 2 वाई 2 माइनस 4, यहाँ से 2 बाई ये आ गया कितना -2 और यहाँ से बाई बराबर हो जाएगा बटे 2। कट के क्या आ गया 1, यानी बाई का जो वैल्यू आया -1। अब हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, हम लोग ये करेंगे समीकरण 2 में बाई का मान रखने पर। तो बाई का मान रख लीजिए, ठीक है। तो बाई का मान है नीचे -1, उसको रखिए। समीकरण 2 x बराबर 4 प्लस बाई, ठीक है। तो बाई का मान हो गया है -1, ये आ गया 3। तो x का वैल्यू आया 3 और बाई का वैल्यू आया -1। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हो गया है। अब आएगा दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आप ही के सामने आएगा। दूसरा मेथड है लुप्तीकरण। लुप्तीकरण है एलिमिनेशन मेथड। लुप्तीकरण है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये क्या होता है, जैसे एक नंबर कोई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और एक दूसरा नंबर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या करना है, कोई एक नंबर को, कोई एक वेरिएबल को लुप्त कर देना है। लिखा हो लुप्तीकरण, या तो x को लुप्त करिए या तो y को लुप्त करिए। तो यदि इस दोनों को सिर्फ ऐड करेंगे तो अपने आप बाई क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या 2x और इधर भी ऐड हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू आ गया क्या 6/2, कट के आ गया 3। क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, जहां आपको मान रखना हो रख लीजिए। ये लिखिएगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 2। तो x का वैल्यू 3 है प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस 3, यहाँ से y का वैल्यू -1। तो x का वैल्यू आया था 3 और y का वैल्यू आया था -1। ये आपका आंसर आ गया। तो ये लुप्तीकरण है। एक क्वेश्चन आएगा, उसको आप लोग सोल्व करके बताइए। चूँकि ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो आपको लग रहा होगा तो हलवा है भाई। चलिए क्वेश्चन कुछ हम ले लेते हैं। क्वेश्चन आप लिख लीजिए u प्लस भी इज इक्वल टू 5 और 2u और माइनस 3v इज इक्वल टू क्या 4। तो आप इसको क्या करना है, u और v का वैल्यू फाइंड आउट करना है लुप्तीकरण विधि से, एलिमिनेशन मेथड से। किससे, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। हो गया होगा। आइए अब इसको हम सोल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए लुप्तीकरण में कहता है कोई एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसको आपको एलिमिनेट कर देना है, मतलब लुप्त कर देना है। यदि हमको
2u को एलिमिनेट करना होगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 भी है और यहाँ पे क्या भी है, इसका मतलब है समीकरण 1 में यदि हम 3 से गुना कर लें तो निश्चित रूप से ये दोनों सेम हो जाएगा और माइनस और प्लस पहले से है तो उसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। क्या हो जाएगा देख लीजिए, हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 इंटू 3 और प्लस समीकरण 2। ये एकदम आपको लिखना है कि समीकरण 1 में 3 से गुना कर रहे हैं, फिर समीकरण 2 को ऐड कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 3u और प्लस 3v, और जब गुना होता है मल्टीप्लाई होता है तो बराबर के इधर भी लेफ्ट साइड भी या बराबर के राइट साइड भी, तो उधर हो जाएगा 5 तिहाई 15। और पहले से आपके पास है 2u माइनस 3v इज इक्वल टू कितना, 4। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे आ गया 5u और यहाँ पे आ गया 15 4 19। u का वैल्यू आ गया 19/5। u का वैल्यू आ गया 19/5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में, 1 में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में u का वैल्यू रखने पर रख लीजिए, क्या हो जाएगा, u प्लस भी इज इक्वल टू 5। यहाँ u का वैल्यू क्या है, 9/5 प्लस भी इज इक्वल टू 5। यहाँ से भी बराबर 5 माइनस 19/5। यहाँ से भी का वैल्यू आ जाएगा 5 और ये 25 माइनस 19, ठीक है। हो सकता है नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस करिए, निश्चित रूप से 6 होगा। भी इज इक्वल टू 6/5। तो u का वैल्यू आ गया 19/5 और v का 6/5। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं जो आप घर से बना के आएंगे, ठीक है। कल उसको हम फिर से ऐसे, यदि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो आप एनसीईआरटी का हम कुछ आपको चैप्टर दे देते हैं, जैसे एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर, इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल, इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है या बीटीबीसी बुक है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रैक्टिस के लिए प्लीज़ आप वहां जाइए और उसको इसी दोनों मेथड से, एक तो लुप्तीकरण से है और एक है प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशनल मेथड से। आप जाकर वहाँ पे प्रैक्टिस करिए और कल हम उसी से और सारे क्वेश्चन लेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।